Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is Farmers Cooperative Society. अब हम लोग समझेंगे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है. So a farmer cooperative society is a group of farmers who come together to help each other. They work like a team to solve their farming problems and earn better income. अब जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वैसे ही एक फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सारे फार्मर्स आते हैं साथ में और एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो लोग रखते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. या फार्मर्स कोऑपरेटिव मतलब नाम से पता चल रहा है किससे रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है, मतलब फार्मर्स रिलेटेड है. तो इनका मेन जो बेसिक काम हो क्या होगा, खेती बाड़ी करना. अब खेती बाड़ी करना अब ये लोग एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फार्मिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मतलब बेटर इनकम अर्न करने की कोशिश करते हैं. व्हाई डू फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब मेन सवाल ये उठता है कि फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म करते हैं, क्यों बनाते हैं. सबसे पहली ये कि वो सीड्स अच्छे से, फर्टिलाइजर्स और जो टूल्स होते हैं खेती बाड़ी के लिए उसको लो प्राइस पे खरीद सकें, लोअर प्राइस पे अपना जो क्रॉप्स है वो अच्छे से अच्छे दामों में बेच सकें, लोन जो है वो इजिली ले सकें और रिसोर्सेज है जैसे ट्रैक्टर, वाटर पंप्स है, उसको भी इक्वली आपस में शेयर कर सकें. फॉर एग्जांपल अगर 10 फार्मर्स है, फार्मर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो लोन तो ऑटोमेटिकली कम रेट पे तो मिल ही गया है. दूसरी चीज इन लोग को ये है कि इंटरेस्ट भी कम लगता है और कभी कदार तो होता है ये लोग जीएसटी से भी फ्री हो जाते हैं और अदर इनकम टैक्स और जो भी अदर टैक्सेस होते हैं उनसे भी ये लोग सब लोग फ्री हो जाते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर जैसे 10 फार्मर्स है, 10 फार्मर्स ने मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक ट्रैक्टर खरीद लिया, तो वो एक ट्रैक्टर 10 फार्मर्स यूज कर सकते हैं. तो अब वो ही जो ट्रैक्टर का पैसा बच रहा है वो अपना किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं. अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो, 10 फार्मर्स अलग है, तो 10 फार्मर्स को अपनी 10 ट्रैक्टर खरीदनी पड़ेगी, 10 वाटर पंप्स अपने लगाने पड़ेंगे. और कोऑपरेटिव सोसाइटी में को फॉर्म करने से क्या हुआ कि वो लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के एक ट्रैक्टर खरीद लिया, इक्वली सबने यूज कर लिया. वाटर पंप भी इरिगेशन के लिए सबने इक्वली यूज कर लिया. इससे जो 9 ट्रैक्टर 9 वाटर पंप का जो पैसा बच रहा है ना वो लोग ने अपनी खेती बाड़ी में लगा दिया. तो इससे तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. और दूसरी चीज ये होती है कि इन लोग की सपोज कर लीजिए कोई 10 फार्मर्स है, तो 10 फार्मर्स सबकी अलग अलग लैंड है और लैंड में समझिए एक बाउंड्री है कि मतलब ये मेरा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये इनका हिस्सा है, ये उनका हिस्सा है, अलग अलग फार्मर्स का अलग अलग हिस्सा है. तो जो बाउंड्री होती है उसमें तो हम कोई क्रॉप्स ग्रो कर नहीं सकते हैं. तो क्या होता है जब 10 फार्मर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं तो बाउंड्रीज हट जाती है, वो जो लैंड होता है वो इक्वली मतलब वो लोग शेयर कर सकते हैं. तो जो लैंड में पहले बाउंड्री थी वो बाउंड्री भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाती है, हाँ, वो क्रॉप्स ग्रोन करने के लिए. तो इससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है, एक तो रिसोर्सेज आपस में शेयर कर लेते हैं और जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था पहले, जहाँ पे पहले पार्टीशंस थे, वो पार्टीशन खत्म होकर उतनी स्पेस इन लोग को और मिल जाती है अपने क्रॉप्स ग्रोन करने के लिए. तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि जो ईंटों की जो पार्टीशन की जो जगह थी वो तो मतलब यूजलेस थी, पर जब वो ईंटों की जगह हट गई वहां पे क्रॉप्स ग्रोन करे तो उसका भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है. और जब साथ में सब मिलके काम करते हैं, एक यूनिटी में सब काम करते हैं, तो इन लोग को और भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है. इन लोग साथ में जाते हैं, साथ में सीड्स भी बेटर प्राइस पे बल्क क्वांटिटी में जैसे भी हो सीड्स खरीद सकते हैं और उनको साथ में जाके मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं. मान लीजिए अलग अलग शॉप भी लेने की जरूरत नहीं है, एक शॉप ले लिया, एक शॉप में सबने अपना सामान रख लिया, किसी ने आलू उगाया, किसी ने प्याज उगाया, किसी ने गेहूं उगाया फॉर एग्जाम्पल. तो अलग अलग भी सबको अलग अलग कन्वेंस भी करना नहीं पड़ा, एक कन्वेंस में सब बैठ के इक्वल चले गए.
और फिर उसके बाद अलग अलग शॉप भी नहीं खरीदनी पड़ी, एक शॉप खरीदी और एक शॉप में सब रख लिया और सब रख के बेच रहे हैं। तो जो रेंट का पैसा था वो भी बच रहा है, जो रिसोर्सेज का पैसा है, ट्रैक्टर का जो सबका ये पैसा बच रहा है। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने से फार्मर्स को बहुत हेल्प हो जाती है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।